एट्थ फेज के अंतर्गत जूनियर शिक्षक भर्ती 31,982 पदों पर होनी है। इसकी परीक्षा का जो पैटर्न है जारी हो चुका है। साथ ही साथ पेपर के लेवल के बारे में जानकारी यहाँ पर ऑफिशियल आ चुकी है। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। और आप सभी को पता है आज से ठीक 35 दिन का समय शेष बचा हुआ है। जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आपकी परीक्षा होने में, जो कि 3 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 7 दिसंबर 2023 को इसकी परीक्षा ऑफलाइन यानी OMR बेस होनी है। जब तक मार्केट में बुक्स आएंगी तब तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका होगा। ऐसे में आपको करना क्या होगा, जो हमने नोट्स बनाए हैं NCERT प्लस SCERT वाले 1 से लेकर के 12 तक की सभी किताबों का जो निचोड़ PDF आपको दिया है उसको आपको जरूर पढ़ना होगा। आगे आप नोट्स के बारे में समझ लीजिए, फिर आते हैं इस वीडियो पर। बिहार में एट्थ फेज शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है। कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से BPSC ने PRT में SCERT प्लस NCERT पैटर्न फॉलो किया था, सेम पैटर्न यहां पर इस परीक्षा के लिए होने वाला है। आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT प्लस SCERT जो बिहार बोर्ड की किताबें हैं उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर के 12 तक की सभी जो किताबों का निचोड़ PDF यहां पर तैयार करवा लिया गया है। SST टीचर के लिए करीब 222 पेज के नोट्स हैं। साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए करीब यहां पर 200 पेज के नोट्स हैं। हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए करीब यहां पर 170 पेज के जो नोट्स हैं अलग अलग यहां पर तैयार करवा लिए गए हैं। नोट्स का डेमो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैथ वगैरह, साइंस वगैरह सब कुछ यहां पर प्लस कंप्लीट SST आपको यहाँ पर कंप्लीट हिंदी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस नोट्स को आप बाई कैसे करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। 199 में ऑफर चल रहा है, अभी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आप इन नोट्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। PRT में जिन बच्चों ने नोट्स लिया था कम से कम आधे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 9455282793 पर मुझे BPSC लेकर के मैसेज करिएगा, तो आपको नोट्स 199 में मिल जाएंगे। तो SST टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए नोट्स इनफ है। फटाफट परचेज कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, शिक्षक भर्ती की दूसरे चरण में भी लाखों पदों पर आपकी बहाली होनी है। 1,10,000 पद हैं जिन पर आपकी शिक्षक भर्ती यहाँ पर होनी है और ये जानकारी यहाँ पर जो है आ चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप यहाँ पर देखिएगा, शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर को परीक्षा। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, जो कि आप सभी को पता है। इससे पहले आपका जो PRT वाला एग्जाम हुआ था, इसमें जो पेपर में जो प्रश्न आए थे उनका जो स्तर था वो PCS के समकक्ष था, IAS के समकक्ष था, उनकी परीक्षा के समकक्ष था। लिहाजा ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछा जाना चाहिए था। अभ्यर्थियों ने विरोध किया था सोशल मीडिया के माध्यम से और कई तरीके से जो है इस पर वाद विवाद भी उठे थे। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए BPSC ने जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी हटाई। उसको पता था पेपर किस लेवल का सेट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कट ऑफ है डाउन करने की बात भी यहाँ पर कही गई थी। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो पेपर का लेवल होने वाला है वो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट रहेगा। पिछली बार जो PRT वाला एग्जाम हुआ था वो मॉडरेट टू टफ था, लेकिन इस बार इजी टू मॉडरेट यहाँ पर रहने वाला है। आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी जरूरत। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक BPSC द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर प्रश्न पूछे गए थे। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। तो करीब 10 लाख यहाँ पर जो फार्म है वो आएंगे, ऐसी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही। TGT, PGT और जूनियर शिक्षक भर्ती में करीब 10 लाख फार्म टोटल यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो फार्म पड़ेंगे वो जूनियर शिक्षक भर्ती में ही फार्म पड़ेंगे, चूँकि DLED वाले अभ्यर्थी केवल और केवल यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए ही एलिजिबल हैं। बाकी BEd वाले जूनियर, TGT और PGT तीनों के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखिए, भास्कर एनालिसिस 39 से भी कम अंक वाले चयनित हुई थे, ऐसी नौबत आई। और अब ऐसी नौबत ना आए, जो कट ऑफ वगैरह यहाँ पर डिसाइड की गई है उसको यहाँ पर कम ना करना पड़े। तो यहाँ पर जानकारी सारी यहाँ पर बता दी गई है और कुल मिलाकर के यही अपडेट आप सभी को देनी थी कि जिस तरीके से पेपर का पैटर्न था पिछली बार वाला, जिस तरीके से टफ पेपर आया था उस तरीके से टफ पेपर नहीं आएगा। इजी टू मॉडरेट आपको जो है पेपर देखने को मिलेगा। पढ़ाई में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। पढ़ाई आपको अपने जिस भी स्तर से जितने आपके पास सोर्स हैं जो भी है उनका मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। अच्छे तरीके से आपको जो है पढ़ना है।
बीपीएससी वाले जो पुराने पेपर हैं उनको भी एक बार अगर आप देख लेते मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही बेस्ट होगा। बाकी आप नोट से पढ़ाई करिए और हम जल्द ही जो पेड बैच से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमारे नोट्स को परचेज किया है उनको हम अलग से जो प्रैक्टिस सेट है वो भी जो है जल्द ही जूनियर शिक्षक भर्ती वाला प्रोवाइड करेंगे, ऐसी उम्मीद हमारी तरफ से जो है आप लगा सकते हैं और हम इसकी कोशिश भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो 10 लाख तक फार्म आएंगे। पेपर के पैटर्न के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर हो ही चुकी है। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो जो पैटर्न रहने वाला है 80 क्वेश्चन आपके एसएसटी के रहेंगे, एसएसटी टीचर के एसएसटी वाले देंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और 80 जो प्रश्न आपके रहेंगे इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। और जो साइंस वाले टीचर बनेंगे साइंस एंड मैथ्स के तो 40 साइंस आएगी, 40 मैथ आएगी, 80 हो गए। और जो लैंग्वेज टीचर के नोट्स बनेंगे जैसे लैंग्वेज टीचर के जो यहाँ पर जो शिक्षक बनेंगे उनके यहाँ पर बात करें तो 80 लैंग्वेज में जो आपके हिंदी की लैंग्वेज टीचर बनेंगे, संस्कृत लैंग्वेज टीचर बनेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बनेंगे, जो भी बांग्ला है, उर्दू है, नोटिफिकेशन में अगर जिक्र होता है अगर आप इसके टीचर बनेंगे तो 80 प्रश्न आपको लैंग्वेज के देखने को मिलेंगे। और यही 80 जो प्रश्न है इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। 40 प्रश्न आपके जो होंगे वो कॉमन रहने वाले हैं, लेकिन जो नियमावली जारी की गई है उसमें 150 प्रश्न का जिक्र है। तो ऐसी भी संभावना आप लगा सकते हैं कि जो 100 प्रश्न हैं वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, जैसे यहाँ पर 80 मैंने लिखा है, और 50 प्रश्न आपके कॉमन यहाँ पर हो सकते हैं जिसमें जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा उसमें। और वो क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पर होगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, हमने पिछले वीडियो में बता दिया। आप नियमावली को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, हमने वीडियो के माध्यम से कवर करके रखा हुआ। आप बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो आप एक बार जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और अच्छी तैयारी के लिए नोट्स बिल्कुल लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके मात्र आधे घंटे या 1 घंटे की सैलरी रहेगी 199 रुपीज़। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, या अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो SCERT प्लस NCERT 1 से लेकर के 12 तक के सभी किताबें मार्केट से लेकर के आइए और उनको अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर आप एग्ज़ाम देने जाइए।